नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु वशिष्ठ क्लासेस में। मैं हूं अजीत शुक्ला और गुरु वशिष्ठ क्लासेस की तरफ से आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। रीजन ये है कि कोरोना की वजह से काफी समय से जो संस्थान है वो बंद चल रहे हैं, आपकी पढ़ाई जो है वो लगातार बाधित हो रही है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, जिससे जो आने वाली बोर्ड परीक्षाएं हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो उसमें आपका किसी भी प्रकार से नुकसान ना होने पाए और तैयारी आपकी लगातार चलती रहे। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस का, जो इंग्लिश ग्रामर के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं वो हम आपको आज सिखाएंगे इसके विषय में। तो चर्चा करते हैं, देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। पहले हम ये जानेंगे, एक्टिव वॉइस का मतलब होता है हिंदी में कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। कर्तवाच्य की खास बात यह होती है कि इसमें सब्जेक्ट यानी कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य की खास बात यह होती है कि इसमें कर्म यानी ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे, हमने लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो इसके अंतर्गत देखेंगे एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर ये सिंगल यानी सिंगुलर है हमारा तो इसमें यस और यस जुड़ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। और अगर ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो फिर क्या होगा कि वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिख दी जाएगी बस। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आते हैं और फिर इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर लगेगा। यानी अगर सिंगुलर नंबर है तो इज, प्लूरल नंबर है तो आर, और अगर आई है तो उसके साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लिखेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये हमारे रूल्स होते हैं, लेकिन कुछ बातों पर और ध्यान देना है कि ये सब्जेक्ट जब यहाँ ऑब्जेक्ट के जगह पर पहुंचेगा तो ये सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान देना है, इधर प्रोनाउन हमने लिखा हुआ है जिसमें सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का जिक्र हमने कर रखा है। सब्जेक्टिव केस में जैसे आई है तो ये ऑब्जेक्ट के जगह पर जाएगा तो मी बन जाएगा, यू का यू ही रह जाता है, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा और दी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। तो ये हमारा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखा, एक एग्जांपल लिया, राम राइट्स ए लेटर, बहुत ही सिंपल एक सेंटेंस लिया गया है और इसको बनाना हमें क्या है, पैसिव। तो सबसे पहले जान लेंगे कि ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हमें पहले लाना है, यानी ए लेटर को आप आगे लेकर के आएंगे। तो हमने लिख दिया ए लेटर। अब ए लेटर माने एक है तो यहाँ इसके साथ क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया हमारी इज लगेगी। तो ए लेटर इज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म हो जाती है क्या, रिटर्न, और रिटर्न के बाद क्या लगाना हमें, बाई, और बाई लिखने के बाद राम हमारा जो है सब्जेक्ट, ये लास्ट में चला जाएगा और आपका पैसिव वॉइस इस तरह से इस सेंटेंस का बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने ले लिया सी कुक्स फूड, ये हमने लिया एग्जांपल। अब ध्यान से देखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऑब्जेक्ट को आपको पहले लेकर के आना है, जब हम आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, फूड, उसके बाद इसके हिसाब से क्या लगेगा, इज, उसके बाद कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, कुक्ड, उसके बाद बाई, और बाई लिखने के बाद सी किस में परिवर्तित हो जाएगा, हर में परिवर्तित हो जाएगा। आपको पहले बता चुके हैं कि सी किस में जाता है, हर में चला जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे एक और एग्जांपल, आई हेल्प हर, मैं उसकी मदद करता हूं। तो इसमें आप देखेंगे आई हेल्प हर, जब हर हमारा आगे आएगा तो हर हो जाएगा आगे आकर के क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा, और शी के साथ लगता क्या है, इज, सी इज, उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, और उसके बाद बाई, और आई का किस में चेंजमेंट होगा, मी में चेंजमेंट होगा। आई किस में बदलता है, मी में बदलता है, तो आई बदल गया हमारा मी के अंतर्गत। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, केवल मात्र कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आप अच्छे से समझ सकते हैं कि पैसिव वॉइस में चेंजमेंट किस प्रकार से होता है। अब देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स। एक एग्जांपल हमने ले लिया, ही डज हर वर्क, ही डज हर वर्क, ये सेंटेंस हमने लिया, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे।
ये डज जो है, इसमें लड़के ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये डज यहाँ पर मुख्य क्रिया, यहाँ पर डू डज इसकी सहायक क्रिया के रूप में नहीं बल्कि मुख्य क्रिया के रूप में आई है। ये डू में es जोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर नंबर है। तो हर वर्ग को हम आगे लाएंगे, हर वर्ग को आगे ले आए। अब उसके बाद हर वर्ग के हिसाब से क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। उसके बाद डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन हो जाएगा। और फिर बाई और ही का जब चेंजमेंट वहां जाएगा तो किसमें होगा, हिम में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख पाएंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजमेंट होता है। एक और एग्जांपल ले लें इसके बाद, दे प्ले क्रिकेट, ये हमने सेंटेंस लिया। अब ध्यान से देखेंगे, दे प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट को हम आगे लाएंगे इसमें, तो क्रिकेट आगे आ गया हमारा। क्रिकेट के लिए क्या लगेगा, इज। और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। उसके बाद क्या लगा देंगे, बाई। और दे किसमें चेंजमेंट हो जाएगा, दे में हो जाएगा। तो इस सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से चेंजमेंट कहाँ किसका होता है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोनाउन का चेंजमेंट कहाँ से कैसे होना है, तो निश्चित तौर पर आप समझ जाएंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना कितना आसान है। ये आपको विशेष तौर पर रूल याद रखने हैं। केवल 2 लाइनों में आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजमेंट है वो किस प्रकार से होता है। अब आगे हम ध्यान से देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस देखेंगे। कंटीन्यूअस में और आसान है, बस केवल कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। कंटीन्यूअस टेंस सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, इज, एम या फिर आर। उसके बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई होती है। उसके बाद क्या लिखा जाता है लास्ट में, ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जब हम एक्टिव वॉइस में होता है सेंटेंस हमारा। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा इसमें, इज, एम, आर। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर। एक खास बात ध्यान रखना है कि इसमें एक शब्द जुड़ेगा, बीइंग। बी में आईएनजी जोड़ करके बीइंग जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो जाएगा। क्या है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस होता है। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले, फिर इज, एम, आर, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। एक आध सेंटेंस देखते हैं, बहुत आसान लगेगा। जैसे ही इज ईटिंग एन एप्पल। यहाँ पे सेंटेंस हमने क्या लिया, ही इज ईटिंग एन एप्पल। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सहायक क्रिया इज, एम, आर है और ये वर्ब में आईएनजी है। तो एन एप्पल को आगे लेकर के आएंगे तो एन एप्पल, और एक वचन के लिए क्या लगता है, इज लगेगा। एन एप्पल इज। उसके बाद एक शब्द जोड़ना क्या है, बीइंग। उसके बाद ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, फिर बाई और फिर ही का लास्ट में जाएगा तो किसमें चेंजमेंट हो जाएगा, हिम में चेंजमेंट हो जाएगा। तो केवल इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि चेंजमेंट कहां कैसे होना है। अगर इज के साथ आईएनजी आ गया है तो इज बीइंग ये आपको लगाना रहेगा पैसिव वॉइस में। एक और सेंटेंस और देखते हैं, जैसे दे आर प्लेइंग हॉकी। दे आर प्लेइंग हॉकी। अब इसको आपको बनाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हॉकी को आगे लेके आएंगे तो हॉकी आगे आ गया तो हॉकी के हिसाब से क्या लगेगा, इज लग जाएगा। और इज लगने के बाद एक शब्द क्या जोड़ना है, बीइंग। और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। और उसके बाद बाई। और दे का चेंजमेंट होगा तो किसमें जाता है, देम में जाता है। तो दे बदल जाएगा हमारा देम में। तो केवल ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं और इसके साथ आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस आसानी से हम लोग बदल सकते हैं। तो समझ में आया है, इसको इरेज करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सहायक क्रिया पे आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे देखो एक सेंटेंस हमने ले लिया, राजू इज हेल्पिंग मी। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है। मी को आगे लाएंगे तो मी जब आगे आएगा तो किसमें चेंजमेंट होगा, आई में। तो मी आगे आएगा तो हो गया आई। और आई के साथ लगना क्या है, आई एम लगना। ये ध्यान रखना है।
आई के साथ क्या लग गया एम, तो आई एम बीइंग, और उसके बाद क्या लगेगा हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, और बाई, और सब्जेक्ट हमारा राजू के पीछे जाएगा तो राजू, आई एम बीइंग हेल्प बाई राजू, ये क्या हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस। तो केवल कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, बिल्कुल आसान है, इससे आसान आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि एक्टिव से पैसिव बनाना कितना आसान होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। आई एम रीडिंग अ बुक, ये ध्यान से देखेंगे, आई एम रीडिंग ए बुक, अ बुक इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अ बुक को आगे लाएंगे आप लोग, अ बुक, अब उसके बाद बुक के हिसाब से यहाँ पहले एम जरूर लगा था लेकिन आई के लिए लगा था, अब बुक के हिसाब से क्या लग जाएगा इज, अब बुक इज, उसके बाद एक शब्द क्या जुड़ेगा बीइंग, और रीड का थर्ड फॉर्म रेड, बाई, और आई जाएगा किसमें मी में। ये केवल कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, और पैसिव वॉइस आपको इससे आसान बिल्कुल नहीं लगेगा कहीं भी कि पैसिव वॉइस बनाना कितना आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट पे गौर करते हैं, और प्रेजेंट के आज जितने भी टॉपिक हैं वो हम लोग खत्म करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखो होता क्या है। सबसे पहला बात कि प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैज और हैव होती है, उसके बाद इसमें लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में होता क्या है ऑब्जेक्ट। जब पैसिव बनाएंगे तब ध्यान क्या देंगे कि हैज हैव तो यही लगा रहेगा जो लगा हुआ है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी लिखी है वो भी वैसी लिखी जाएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हैज हैव के बाद एक शब्द जुड़ेगा क्या बीन, हैज बीन हैव बीन, और तब लिखा जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर लिखा जाएगा बाई, और लास्ट में लिख देंगे हम लोग क्या सब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो जाएगा जिसमें हमको चेंजमेंट करना है एक्टिव से पैसिव में। ध्यान क्या देना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब यहाँ पे पैसिव बनेगा तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव, प्लस एक शब्द जुड़ेगा क्या बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर एक शब्द बाई, और सब्जेक्ट हमारा लास्ट में चला जाएगा। अगर कोई प्रोनाउन होगा तो उसका चेंजमेंट यहाँ इसके अकॉर्डिंग होगा, ये आप लोग जानते हैं। तो देखते हैं इसमें, आई हैव स्टोलन योर वॉच, ये सेंटेंस हमने लिया, आई हैव स्टोलन योर वॉच। तो देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है योर वॉच, सब्जेक्ट क्या है आई, हैज हैव सहायक क्रिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाना होता है, यानी हमने सबसे पहले क्या लिया योर वॉच, और वॉच के लिए क्या लगेगा हैज, यहाँ हैव लगा था लेकिन आई के लिए, और योर वॉच, वॉच अकेली है तो क्या लगेगा हैज, और उसके बाद एक शब्द क्या जोड़ना है बीन, और स्टोलन ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाई, और आई का हो जाएगा मी। तो आई योर वॉच हैज बीन स्टोलन बाय मी। एक और लेते हैं, द टीचर टॉट, taught me has taught the students, ये हो जाएगा द टीचर हैज टॉट द स्टूडेंट्स। अब इसका पैसिव बनाना है हमें, तो देखेंगे क्या, सबसे पहले द स्टूडेंट्स को आगे लाइए, द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स प्लूरल फॉर्म में यानी बहुवचन है, तो हैज ना लग करके क्या लगेगा है, तो द स्टूडेंट्स हैव, उसके बाद एक शब्द क्या जोड़ना है बीन, और टॉट बाय द टीचर, बाय द टीचर। तो उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट के कंटीन्यूअस, ये तीनों टेंस हमने आपको यहाँ पे क्लियर कराए हैं कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजमेंट होना है। इसमें आपको विशेष बात ये ध्यान में रखनी है कि प्रोनाउन में जो चेंजमेंट होता है उसमें आपको गलतियां नहीं करनी है। अगर वहां आप गलतियां करते हैं तो आपको पैसिव वॉइस में निश्चित तौर पर दिक्कत होगी। अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो हमने बात बताई आपको, प्रेजेंट का अगर इनडेफिनिट की बात करें तो इनडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी, इसमें यस और ईएस लगा रहता था। इसका चेंजमेंट क्या होगा, इज
एम आर लगेगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर बात करें कंटीन्यूअस की, तो कंटीन्यूअस में क्या होता था, वर्ब में लगी रहती थी आईएनजी, लेकिन आगे इज एम आर लगा होता था। तो उसमें भी ऐसे क्या होगा, इज एम आर प्लस एक शब्द जुड़ेगा बीइंग और फिर लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बात करें परफेक्ट की, परफेक्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें होता था हैज या फिर हैव और तब लगता था वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ध्यान क्या रखना है, इसमें हैज हैव ये तो लगा ही रहेगा, साथ में एक शब्द जुड़ेगा क्या, बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इतनी बातें केवल आपको याद रखनी है कि चेंजमेंट किस प्रकार से होना है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी मिलेगा, आपको इज एम आर वही रखना है, साथ में बीइंग जोड़ देना है और तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, आपको हैज बीन हैड बीन कर देना है, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। बस आपका प्रेजेंट से रिलेटेड जितने भी आपको कंफ्यूजन थे एक्टिव पैसिव वॉइस में, वो निश्चित तौर पर क्लियर हो गए होंगे। कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूं जो आपको बना करके लाने हैं। पहला, आई रीड योर बुक। दूसरा सेंटेंस, शी इज बीटिंग योर फ्रेंड्स। और तीसरा सेंटेंस, यू हैव बॉट अ गिफ्ट। ये तीन आपको एक्सरसाइज के लिए दिए गए हैं, जिसको आपको पैसिव में बना करके लाना है और कमेंट में आपको फोटो क्लिक करके या कमेंट में लिख करके आपको भेजना है कि इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पास्ट से रिलेटेड पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पढ़ाएंगे। उसके बाद फ्यूचर का अगला वीडियो और उसके बाद फिर मॉडल जो ऑक्सिलरीज होती हैं, मॉडल से रिलेटेड जितने भी पैसिव वॉइस हैं वो आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।